इस वक्त मौजूद हैं बटला हाउस इलाके में। आपको तस्वीरें दिखाएं, बिल्कुल ज़रा दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड्स तैनात कर दी है। दरअसल इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि यहाँ पर डीडीए ने 26 मई को डिमोलिशन के लिए नोटिस चस्पा किए थे और आप बिल्कुल दिखाइए किस तरीके से जो मार्किंग है वो यहाँ पर घरों पर डीडीए द्वारा की गई है और कहा जा रहा है कि सरकारी ज़मीन है और उस पर ये अवैध रूप से बने हैं, इनको तोड़ा जाएगा। और हालांकि कुछ लोगों को इस मामले में स्टे भी मिला हुआ है। आप भी दिखाइए बिल्कुल किस तरीके से यहाँ पर जो है मार्किंग की गई है डीडीए द्वारा, और तभी से लोगों के अंदर एक डर और दहशत का माहौल जो है वो बना हुआ है। तमाम जो लोग हैं वो इस चीज़ को लेकर खौफजदा हैं कि जो उनके घर हैं उन पर बुलडोज़र चल सकता है। ये मुरादी रोड है और जिस तरह मैंने आपको दिखाया आगे से बैरिकेडिंग जहाँ पर लगी हुई है वहाँ से मार्किंग की गई है, पुलिस की तरफ से इंतजामात किए गए हैं। इस इलाके का जो मैपिंग है वो हुई है और ये पूरा आप देखिए मुरादी रोड है। यहीं पर अलग अलग खसरा है, खासकर जो चर्चा हो रही है वो खसरा नंबर 279 की हो रही है, जहाँ पर जो है डीडीए की तरफ से कहा गया कि सरकारी ज़मीन है, उसे तोड़ा जाएगा। हालांकि इस मामले में कुछ लोगों को कोर्ट ने राहत दी है, स्टे लगाया और हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 10 जुलाई के आसपास जो है इस मामले में आगे की सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच जो है पुलिस ने यहाँ पर मैकिंग की है। लोग जो यहाँ पर मौजूद से बात करते हैं। तो क्या नाम है आपका? सरवर राम है मेरा। आपका यहीं पे घर है? जी जी, मेरा यहीं पे घर है। आपको भी नोटिस मिला डीडीए का? जी, सबको नोटिस यहाँ तकरीबन 52 लोगों का नोटिस लगा है यहाँ पे। जी। और जिसमें स्टे जो हुए हैं वो 44 स्टे हाई कोर्ट से हो चुके हैं। तो रात भी बैरिकेड पुलिस वालों ने ये लगाने के वो लाए थे और सुबह भी पुलिस और यहाँ पर मैपिंग करके मैपिंग करके गई है। तो लेकिन उन्होंने किसी से किसी तरह की कोई बात नहीं करी और वो वापस चले गए। तकरीबन आधा घंटा उन्होंने सारे में सर्वे किया, सर्वे करने के बाद वो लोग चले गए जी। लेकिन एक बात बताइए कि आप जो कह रहे हैं हाई कोर्ट से और साकेत कोर्ट से भी आप लोग को स्टे मिला हुआ है, इस बावजूद पुलिस ने बताया कि क्या मकसद है बैरिकेडिंग लगाने का? यहाँ पुलिस ने किसी तरह की कोई बात नहीं करी। पुलिस ने अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने कोर्ट में लगा रखा था, सब लोगों ने कोर्ट में लगा रखा था, जिसमें स्टे अभी तकरीबन 1 घंटा या आधा घंटा पहले के न्यूज खबर है। हाँ, ये मतलब आपके जो विधायक मान उनका दावा है कि साकेत कोर्ट से कुछ लोगों को राहत मिली है। कुछ लोगों को 10-12 लोगों को और राहत मिली है, जिसमें जो टोटल 52 थे, 52 के बाद में तकरीबन 7 लोगों का रह गया है। वो भी इंशाल्लाह दोपहर तक हो जाएगा। कोई सबको स्टे हो जाएगा और हमें पूरी न्यायालय से सपोर्ट मिली है। न्यायालय ने हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने सुनवाई की है, सारे काम हुए हैं और जितने भी यहाँ के लोग हैं या प्रशासन के लोग हैं या वो हैं, सब हमें वो करा। लेकिन अभी घर है आपका? कब से रह रहे हैं? मैं तकरीबन 12 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मुरादी रोड पर। जी जी, मेरा पीछे वाला घर है। और भी लोग हैं यहाँ, पूरी लोगों में हैं। तो उन्होंने यही कहा कहना कि भाई ये जो है कि स्टे जिसका होगा उसका हम नहीं तोड़ेंगे। और कुछ लोग जो है पीएम उदय की स्कीम है, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है क्या है वो। पीएम उदय में भी यहाँ लोग हैं, पीएम उदय के जो लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है या वो करा रखा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है जो पीएम उदय में आते हैं उन लोगों को टच नहीं किया जाएगा। अब फौरी तौर पे तो आपको राहत मिल गई है, पर परमानेंट नहीं है। तो आप लोगों ने कुछ सोचा कि क्या करने वाले? हाँ, देखिए अब इसके बारे में तो जाहिर बात है सोचेंगे। जब आदमी का घर बार का मामला होता है तो पूरा जोर लगाता है और पूरा सोचेगा और न्यायालय से इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। और कुछ लोगों ने खाली भी किए दुकानें वगैरह। वो तो देखिए किराएदार थे, जो किराएदार लोग होते हैं वो तो बहुत ना, वो तो यहाँ के होते ना कहीं के होते, वो तो अपना बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम तो नहीं जाएंगे यहाँ से, बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा अपना है, हम यहीं रहेंगे। बिल्कुल। भाई साहब, आपका क्या नाम है? आपका किधर घर पड़ता है? मेरा नाम आफ्ताब है। मैं तकरीबन 50 साल से यहाँ हूँ। कौन से नंबर में आता है आपका? नहीं, मेरा तो नहीं है, मेरे भाई का है। भाई का है 283 में है। उनका भी 1-2 फुट का हिस्सा आता है, लेकिन ये कि पूरा नहीं है उनका। और घबराहट तो लगभग सभी को फिक्र है। और किसी का कोई भी खसरा नंबर हो, देखिए डेमोलेशन का मसला ऐसा होता है, इंसान जिंदगी भर में एक बार अपना मकान बनाता है बड़ी जिद्दोजहद के साथ। आखिरी लब तक ये सोचता है कि भाई मेरी ज़िंदगी इसमें गुजरेगी, और अगर कोई ऐसा वक्त आ जाए तो उसकी दिन का चैन और रात की नींद हराम हो जाती है। इसमें बड़ी बुजुर्ग माएँ हैं, लेडीज़ जिनको उठा बैठा नहीं जाता, उनको उठाना बिठाना
और बहुत से इंसान बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ रहे हैं, जिनको चलना फिरना बड़ा, बहुत सारे, एक दो नहीं है। तो ये सारी एक बहुत दुख देने वाली बात है। और जैसे हम सालों से सुनते चले आ रहे हैं, ठीक है कॉलोनियाँ तो अनऑथराइज हैं, लगभग 1,500 के आधे से ज़्यादा दिल्ली अनऑथराइज है। तो मैं समझता हूँ कि हम तो सुनते चले आ रहे हैं कि आज यहाँ का डेमोलेशन है, कल वहाँ का है, और ये सब चला आ रहा है। तो ये 2, 4, 5 साल गुजरते हैं तो वो कहते हैं चलो भाई 85 तक की कॉलोनियाँ हैं, जैसे नेताओं में ये बात उठी तो हम उसको रेगुलाइज कर देंगे। फिर सुना है, फिर 90 के बातें बहुत होती है। बहुत होती, चुनाव में होती है, नहीं पार्लियामेंट में भी उठी हैं और विधानसभा में भी उठी है बातें, मैंने तो देखा है सबको। नेताओं ने सोचा आपने फौरी तौर पे तो राहत मिली पर परमानेंट नहीं मिली है। नहीं मिलेगी इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है ऊपर वाले से और अदालतों से पूरी उम्मीद है कि लोग जायज़ हैं। और मैं समझता हूँ कि चलिए सरकारी ज़मीन पे बन गया, किसी ने तो बेची है ना, बेचारे कब्जे में तो नहीं है, वो खरीद के वो किया है। आज मान लिया जाए मेरे घर में डकैती हुई है, अब से 30 साल पहले हुई है, अब मेरी रिपोर्ट 30 साल बाद कोई एक्शन हो, तो ये तो कानून नहीं है। एक बार हमें इसको- बताइए कि मुरादी रोड पे वहां से लेकर आगे कहाँ पर मार थोड़ा बता दीजिए। जी, मुरादी रोड से लेकर के ये आपके ये जो नहरवाई का जो मसला उठा था, यहाँ से लेकर के तकरीबन वो पूरा एंड बटला हाउस चौक तक बताते हैं, तोड़ तोड़ के ये है ये है ये है। तो उनको खुद को सरकारी जो डिपार्टमेंट है उसको खुद नहीं मालूम है कि कौन सा खतरा कहाँ है। दोनों तरफ है, एक तरफ है। थोड़ा थोड़ा बहुत दोनों तरफ बताते हैं, इधर भी बताते हैं उधर भी बताते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। उनको खुद को नहीं मालूम कि खतरा नंबर 279, 82, 83 कहाँ पर है। वो अंदाजे से लगा रहे हो। अगर इसका सही डिमार्केशन किया जाए तो खाली जमीन भी पड़ी है 279 में, आप उसको देखिए, उसका डिमार्केशन कीजिए। डिमार्केशन का तो पता ही नहीं किसी को। ठीक है, मैं सरकारी से बात करूंगा। एक बार बिल्कुल दिखा दीजिए। लोग यहाँ सालों से रह रहे हैं और अपनी दुकानें जो हैं वो भी यहाँ पर चला रहे हैं, लेकिन अब उनके सामने जो है एक खतरा जो है वो मंडराने लगा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि डिमोलिशन होगा तो ऐसे में जो उनका रोजगार है वो उनसे जो है छिन सकता है, और इसको लेकर के लोगों में दहशत है। और आप ये देखिए किस तरीके से ये पूरा जो मुरादी रोड है इसके दोनों तरफ बताया जा रहा है कि डीडे द्वारा मार्केशन की गई है और उसके बाद पुलिस ने मैपिंग भी की है। और फिलहाल जो है हालांकि मामला जो है वो न्यायालय में भी चल रहा है, कोर्ट में भी चल रहा है। तो ऐसे में लोगों को बड़ी फिक्र जो है वो इस बात को लेकर के हो रही है कि उनका घर बचेगा या फिर जाएगा। वैसे कब से दुकान चला रहे हैं यहाँ पे? सर मुझे तो काफी टाइम हो गया यहाँ पे, 6-7 साल हो गए। और अब जब ये टूट फूट की बातें चल रही हैं तो आपको भी डर लग रहा है? नहीं सर, डर की क्या बात है, अब जब नोटिस आ गया है तो डर की क्या बात है, डरने की तो कोई बात नहीं है। क्या करेंगे? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं सोचा, अभी तो दुकान खोले बैठे ही हैं। कुछ लोगों को राहत की बात यह है कि स्टे भी मिला है कोर्ट से। जी जी, स्टे भी मिला है कुछ लोगों को। एक बार आप फिर से तस्वीरें दिखा दीजिए। और भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये लोग यहाँ पर रहते हैं और कह रहे हैं कि बहुत सालों से रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है डीडी की तरफ से ये जो नोटिस लगाया गया है उससे लोग दहशत में हैं। फिलहाल जो है लोग राहत के लिए कोर्ट पहुंचे हैं, और कोर्ट पहुंचने के बाद कोर्ट ने, अगर बात करूं हाई कोर्ट की, तो मामलों पर जो सुनवाई है वो आगे 10 जुलाई को होगी। लेकिन तब तक कोर्ट ने यथास्थिति बनाने के लिए कहा है और नोटिस जारी कर डीडी से जवाब भी मांगा गया है। दूसरी तरफ जो है लोग अभी भी कोर्ट जा रहे हैं, लोगों का कहना है कि वहां से उनको राहत की उम्मीद है। फिलहाल इस मामले में देखना होगा कि कोर्ट से क्या वाकई लोगों को कोई एक परमानेंट रिलीफ मिल पाता है या फिर ये राहत कुछ ही दिनों की है। वीडियो से विपुल के साथ जितिन भाटी, टीवी 9 भारत।